मौनी अमावस्या वाली रात महाकुंभ में क्या हुआ ये पूरा देश जानता है, लेकिन क्यों हुआ इसका सही जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि विरोधी पार्टियों ने कुंभ में भगदड़ के लिए वीआईपी कल्चर को जिम्मेदार ठहराया। लिहाजा सवाल यह है कि क्या कुंभ में एक के बाद एक वीआईपी नहीं पहुंचते तो भगदड़ का माहौल वहां पर नहीं बनता। क्या है कुंभ कांड का वीआईपी कनेक्शन, आज करेंगे इसकी पूरी पड़ताल। जब चंद मिनटों के भीतर अचानक लाखों की भीड़ का सैलाब आता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो ऐसे ही भयावह हालात पैदा होते हैं। हर सांस के लिए संघर्ष हो रहा है। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि मानो अगले ही पल यहाँ पर अनहोनी होने वाली है। कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। 3 बजे से यहाँ पर भीड़ बची इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग जा, लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ भी बैरिकेटिंग नहीं था। फिर क्या लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और गिर जा रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था। जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था। रो रहे थे, हमारे पेट पड़ रहे थे, भैया अंदर जान दीजिए, अंदर जान दीजिए। हम भी क्या कर सकते। हम इतनी पब्लिक आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी। हम लोगों को बचाने के लिए थे, यहाँ पुलिस वाले नहीं थे। तस्वीरें मौनी अमावस्या की रात 3 बजे की है, जब महावीर मार्ग के सेक्टर 21 के चौराहे पर अचानक लाखों की भीड़ जमा हो गई थी। सामने देखिए एक ढाल है, इसी ढाल से लोग बढ़ते चले आ रहे थे, जबकि 3 तरफ से और रास्ते भी थे। हर किसी को बस स्नान के लिए संगमनोज जाना था। मेजर प्रॉब्लम ये था कि प्रशासन ने बोला कि जो मिर्जापुर रोड से आ रहे हैं वो अरैल घाट पे स्नान कर लें, जो लखनऊ रूट से आ रहे हैं वो फाफामू में स्नान कर लें। लेकिन सबके दिमाग में था मुझे संगम जाना करना है। और संगम में अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक उम्मीद से ज़्यादा जब क्राउड भर गया तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। लगभग क्या कितने लोग, 1000 लोग, 500 लोग, 200 लोग, कितने लोग? यहाँ पे 2 लाख लोग, लाख होते, 2 से 3 लाख रुपए था। डीजीपी को फोन लगाया ऊपर कि आप आइए, यहाँ पर है ना आर्मी भेजिए, यहाँ पर अच्छा के लिए आर्मी भेजिए। वहाँ से आर्मी नहीं आ पा रही थी, इतनी पब्लिक थी कि पुलिस वाले अपने ऐसे धक्का दे दिए कि पुलिस वालों को भी धक्का दे दिया। देखिए कैसे हर तरफ की भीड़ का रेला संगमनोज की तरफ बढ़ रहा था और जमीन पर 1 इंच जगह भी बाकी नहीं रह गई थी। और फिर हालात ऐसे हो गए कि एक के ऊपर एक लोग चढ़ने लगे। देखिए कैसे कुछ लोगों ने चौराहे पर मौजूद दुकान के काउंटर पर बैठकर और गाड़ियों की छत पर बैठकर खुद को कुचलने से बचाया। भगदड़ के बाद की तस्वीर देखिए, निशान देखकर भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने इसी चौराहे पर मौजूद हल्दीराम स्टोर के दुकानदारों से बात की, जो इस भयावह मंजर के हर पल को अपनी आंखों से देख रहे थे। एबीपी न्यूज़ की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर वो हादसा हुआ था। सामने की जो तस्वीर है, लार्जेस्ट स्नैक्स कंपनी ऑफ इंडिया हल्दीराम करके ये बोर्ड लगा हुआ है और ये कॉर्नर का एक प्रेमाइसेस है जहां पर अंदर यहाँ पर टी स्नैक्स, स्वीट्स, नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, इस तरीके का जो सामान है वो मिल रहा है। और यहाँ पर एक जो तस्वीरें आई, यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर लेटे हुए थे। 3 बजे से 3 क्राउड बढ़ाना चालू हो गया और इधर चूंकि आप देखेंगे ढाल है तो
ढाल दिखाइएगा। ये ढाल है, ढाल से आदमी इधर आ रहा था। उसके बाद क्राउड इतना ज़्यादा हो गया कि आदमी के ऊपर आदमी हो गया, और सराउंडिंग में देख रहे हैं सर ही सर नज़र आ रहे थे, ज़मीन कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। जो क्राउड था, जितना क्राउड था उस हिसाब से पुलिस कोई कुछ नहीं था। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि रात के अंधेरे में यानी रात 3 बजे यहाँ भगदड़ जैसा माहौल बना था और सूर्योदय होने के बाद भी हालात सुधरे नहीं थे। यानी कई घंटों तक भीड़ इसी तरह संघर्ष करती रही। घंटों तक यहाँ पर हालात काबू में नहीं आए, जबकि इस जगह से संगमनोज वाले घाट की दूरी करीब 4 किलोमीटर थी। अब से तो पब्लिक जो है वो इसको धक्का दे ही रही थी। अंदर जो लोगों के जो सामान पड़े हुए हैं आप वो देख सकते हैं। अंदर अभी भी लोगों का जो कपड़े हैं, यहाँ पर देखिए आपको साड़ी दिख रही होगी, बॉटल दिख रहे हैं, चप्पल दिख रहे हैं, पीछे गंगा जल की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं। गंगा जल लोगों को यहाँ से लेकर के जाना था, आस्था की डुबकी लगानी थी। ये देखिए पीछे कैप पड़ी हुई है। इस तरीके की अलग अलग चीज़ें पीछे यहाँ पर देखिए तो बोरा पड़ा हुआ है, ये काले रंग का ये सामान, ये बिछाने के लिए बैग पड़े हुए हैं, और बाकी जूते चप्पल की तो कोई गिनती ही नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर इस चौराहे पर मौनी अमावस्या की रात 3 बजे भगदड़ जैसे हालात क्यों पैदा हो गए थे। मौनी अमावस्या के दिन दूसरी घटना सेक्टर 21 में हुई, जिसमें एक रास्ता समुद्रकूप द्वार की तरफ से आ रहा था, जो कि झूसी की तरफ से मेले के अंदर घुसने का रास्ता है। वहीं 3 रास्ते मेले के अंदर के थे, उसमें एक रास्ता संगम की तरफ जा रहा था, और ये सारे लोगों को संगम की तरफ जाना था, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग संगम की तरफ बढ़ नहीं पाए और इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। सवाल यह है कि प्रयागराज में कुंभ का स्नान करने अगर वीआईपी ना पहुंचे होते तो क्या ऐसे हालात नहीं बनते। अच्छी बात है, आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी उनके सब पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। होम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, वो बहुत वीआईपी उसमें जाएंगे, वो भी ठीक है। लेकिन सारा कुछ वीआईपी को समर्पित हो और आम आदमी फिर भेड़ बकरी की तरह से जाके ट्रीट करो, वो गलत है। आप गांधी जी ने जो सिखाया था वो यहीं तो अप्लाई होता है कि भाई अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के लिए अगर आपने कुंभ में व्यवस्था ठीक कर दी तो दुनिया के किसी भी वीआईपी को बुला लीजिए, उसके बाद उसके लिए व्यवस्था ठीक ही होगी। वो हमारी जिम्मेदारी थी कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो पाए, इसलिए हम बार बार सरकार को कह रहे थे कि वीआईपी कल्चर थोड़ा सा वहाँ पे कम हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी कल्चर को जिम्मेदार बता रहे हैं। वो खुद भी संगम स्नान के लिए गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के मुखिया वीआईपी कल्चर को अकेला जिम्मेदार नहीं मानते। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी, और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं, और जहाँ स्वयं आते हों लोग, वहाँ पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।